का जो हिंदी दिवस है, इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर सभी हमारे महाविद्यालय के विद्वत्तजन, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जी.डी. बिरादार सर और आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि कांबळे सर जी, वसंतराव काळे महाविद्यालय ढोकी के, इन सभी का मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी का शब्द सुमन से मैं इस मंच पर सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं, आप जैसे प्रेरित लोग इस जहां में है कम, आप जैसे प्रेरित लोग इस जहां में है कम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम, आपका तहे दिल से इस प्रोग्राम में है वेलकम, आपका तहे दिल से इस प्रोग्राम में है वेलकम। और आज जो 14 सितंबर के दिन सभी मंच पर उपस्थित जो महानुभाव है, उन सभी का मैं दोबारा एक बार सभी का मैं वेलकम करता हूं। और आज का अवसर बड़ा है निराला, सभी के लिए मैं कहना चाहता हूं, आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दे, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दे, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। तो प्रोग्राम के जो नहीं प्रास्ताविक के लिए मैं मेरे विभाग के विभाग प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर सैयद एफ जी से मैं विनती करता हूं कि वे आज के इस प्रोग्राम का वे प्रास्ताविक करें। सभी को नमस्कार। सभी से निवेदन है, विनती है कि वे अपने अपने जो माइक है वो म्यूट करें। आवाज आ रही है आपकी बार बार। हिंदी दिवस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर जी.डी. बिरादार सर, इस समारोह के प्रमुख अतिथि हमारे मित्र प्राध्यापक डॉक्टर कांबळे सर और इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी अध्यापक एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग अंतर्गत यह समारोह संपन्न हो रहा है। कैमरा बंद झाले तो इस कैमरा माझा कैमरा समारोह, हेलो, आवाज आ रही है? तो हर वर्ष हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन देश की राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति इस दिन सम्मान का भाव पैदा करने के ध्येय से कई सारे आयोजन किए जाते हैं। भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, उस भाषा को सम्मान दिलाने हेतु दिन का आयोजन किया जाता है। सरकारी तथा निजी कार्यालयों में यह दिन काफी उत्साह से मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके संदर्भ में मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होनी चाहिए। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए ये दिन 14 सितंबर, ये जो दिन है वो हम हिंदी दिन के रूप में उसे मनाते हैं। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने हेतु
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर हर वर्ष 14 सितंबर ये जो दिन है उसे हम हिंदी दिन के रूप में मनाते हैं, जैसे आज हम वो मना रहे हैं। अब ये जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार में बहुत सारे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे हिंदी के बहुत सारे कवि, इन लोगों ने भी हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी वजह से आज इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल चुका है, हिंदी भाषा या राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल चुका है। तो हिंदी के महत्व को प्रतिपादित करने के हेतु से ये जो दिन है, इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कोई इसे पखवाड़ा के रूप में भी मनाता है। 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये दिन कभी भी मनाया जा सकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे कॉलेज में ये हिंदी दिवस हम मनाने जा रहे हैं। तो इसके मुख्य जो वक्ता है डॉक्टर कांबळे सर, ये आपको इस संदर्भ में विस्तृत मार्गदर्शन करेंगे। संयोजक ने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसलिए उनका धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। हेलो धन्यवाद सर। हाँ, बोल। हिंदी दिन क्यों मनाया जाता है और हिंदी का महत्व, इसके बारे में की जानकारी आपने कम शब्दों में हमें दी, इसके लिए आपका दोबारा शुक्रिया और धन्यवाद। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। हिंदी के संदर्भ में हम कह सकते हैं माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। शहीद वीर सब की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशा की छाया है हिंदी। तो अगले जो हमारे प्रमुख अतिथि है प्राध्यापक डॉक्टर आदरणीय रमेश जी कांबळे सर, इनके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की जरूरत हो आप। तो ऐसे आदरणीय हमारे मित्रवर रमेश जी कांबळे सर से मैं विनती करता हूं कि वो अपना मंतव्य रखे। आदरणीय रमेश जी कांबळे सर। संस्थे के संस्थापक स्वर्गीय NB शेख साहब, उनको सबसे पहले मैं नमन करता हूं। और हिंदी पखवाड़ा का समारोह के अध्यक्ष प्रधानाचार्य डॉक्टर JD बिरादा सर, हिंदी विभाग के अध्यक्ष मेरे स्नेही डॉक्टर अमर सैयद सर, दूसरे सहयोगी हिंदी के अध्यापक मेरे स्नेही डॉक्टर सूर्यकांत दलवे सर, प्रमुख उपस्थित डॉक्टर घोलाप KG सर, महाविद्यालय के सभी मेरे स्नेही अध्यापक अध्यापिका, महाविद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज जो है कि हिंदी पखवाड़ा समारोह के रूप में अपने महाविद्यालय में मुझे प्रमुख अतिथि के रूप में अपने मंतव्य को रखने का मुझे जो सहयोग दिया है, इसलिए सर्वप्रथम मैं अभी सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इस हिंदी पखवाड़ा समारोह के रूप में कुछ मेरे मंतव्य को यहां पर रखना चाहता हूं। हर एक देश की भाषा,
हर एक राष्ट्र की भाषा होती है, किंतु भारत में अगर हम सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो भारत में भाषा के प्रति एक प्रकार की विविधता हमें दृष्टिगोचर होती है। अब कहा जाता है कि हिंदी या हिंदी के पूर्व को अगर हम आरंभिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं कि प्रारंभ में एक विशिष्ट समुदाय के दृष्टिकोण से ज्ञान लेने का अधिकार एक विशिष्ट समुदाय को था, किंतु तदनंतर जो है कि यहां पर विशिष्ट बोली के रूप में या भाषा के रूप में अपने अपने विचार विनिमय को भारत देश में रखने का प्रयास यहां पर कर रहे थे। और भारत देश जो एक प्रकार से परतंत्रता में था, और परतंत्रता में होने के साथ साथ ही 1915 के बाद जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का आगमन होता है और वहां से सही रूप से हिंदी के प्रति एक प्रकार की निष्ठा दिखाने का प्रयास हमारे जैसे भारतीय वासियों में प्रतिपादित होती हमें दिखाई देते हैं। अब प्रश्न यह है कि भारत देश में इस प्रकार की असंख्य बोलियां हैं, असंख्य भाषाएं हैं, हर एक राज्य की एक प्रकार की भाषा है। अब कौन से भाषा का, कौन से राज्य भाषा का प्रतिनिधित्व राष्ट्र के समुच्चय के दृष्टिकोण से करना चाहिए, किंतु महात्मा गांधी ने 1918 में जहां दक्षिण भारत प्रचार सभा में हिंदी के प्रति निष्ठा दिखाई और उस भारत देश को स्वतंत्र करने के दृष्टिकोण से जिस भाषा ने अहम भूमिका निभाई है, इस भाषा के रूप में हर एक व्यक्ति की, जनता की एक सबसे ज्यादा बहस किसी विषय पर अगर होती चली जा रही तो हिंदी पर होती जा रही थी। और उसी समय राष्ट्रभाषा के रूप में तो हिंदी को अपनाया गया है। हिंदी के साथ साथ और 15 भाषाओं को भी राष्ट्रभाषा के रूप में उसमें दर्जा दिया गया है। तो बात इस पर आ जाती है कि समुचे राष्ट्र की संघ की भाषा राजभाषा के रूप में, राजकाज के रूप में कौन सी भाषा होनी चाहिए। और सही जो मुद्दा है कि इस बात पर लेकर ये चलता हुआ हमें दिखाई देता है। हर एक देश की एक प्रकार की भाषा होती है और उस भाषा में अपने कार्यालय का, अपने कामकाज का कार्य चलता है, किंतु भारत जो है परतंत्रता में है और परतंत्रता में होने के बावजूद भी भारत में एक प्रकार से जो पुरोगामी, हम जिसे कहते हैं कि परतंत्र की भाषा जिसे हम कहते हैं कि अंग्रेजी में हमारा राजकाज चलता हुआ हमें जो दिखाई देता है, कि कारण क्या हो सकता है। तो प्रश्न यह निर्माण होता है कि भारतीय संविधान के रूप में उसके जरिए को अगर आप देखना अगर चाहते हैं तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है और उसकी लिपि जो है कि देवनागरी हो जाएगी। फिर भी संविधान में संवैधानिक दर्जा दे जाने के बावजूद भी हम इस सितंबर महीने में हर एक महाविद्यालय में, चाहे हिंदी भाषिक हो, चाहे अहिंदी भाषिक हो, चाहे कोई सरकारी कार्यालय हो, उस प्रकार का हिंदी भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हम अनुरोधन क्यों कर रहे हैं, यही प्रश्न हमारे सम्मुख आज जो खड़ा हो रहा है। संवैधानिक तो दर्जा तो प्राप्त हो गया है, एक संघ की भाषा के रूप में भी उसे घोषित किया गया है, फिर भी इस देश में एक प्रकार का विरोध क्यों हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि भाई जब तक राजकाज के दृष्टिकोण से हिंदी जो है
कि यह पूर्ण भाषा नहीं है। हिंदी में कार्यकालीन दृष्टिकोण से उस प्रकार से एक प्रकार से शाब्दिक सामर्थ्य नहीं है। इस दृष्टिकोण से यह भी कहा गया है कि हिंदी के साथ साथ अगले 15 साल तक अंग्रेजी भाषा कार्यालय के दृष्टिकोण से, राजभाषा के दृष्टिकोण से कार्य करते रहे। और इस प्रकार का ठहराव जब इस संसद में लिया गया और उसी के बाद जो है कि हम उसके प्रति एक प्रकार से निष्ठा दिखाने का जो प्रयास करने लग गए, किंतु बात जो है आगे वही चलती है कि जैसे जैसे 15 साल की जो अवधि प्राप्त हो गई है, उस अवधि के अनुरूप हिंदी के प्रति विशिष्ट रूप में जो साहित्य लिखा गया है, शब्द सामर्थ्य बढ़ाने का जो कार्य होता चला गया है, उसी रूप में यहां पर दक्षिण भारत में एक प्रकार से हिंदी को विरोध होता हुआ हमें जो दिखाई देता है। अब विरोध क्यों हो रहा है, उसका कारण भी हो कि जहां पर विरोध दर्शाने का कारण वही जो है कि हिंदी एक प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण से हिंदी के प्रति जब हम विचार करते हैं कि हिंदी में उतना परिपूर्ण सामर्थ्य हमें दिखाई नहीं देता है। और सामर्थ्य न दिखाई देने की वजह से यहाँ पर जो हिंदी जो है कि हिंदी जो है कि एक प्रकार से किसी सरकारी दृष्टिकोण से जिसे मान लीजिए, या एक प्रकार से मान लीजिए कि कोई एक प्रकार से नौकरी देने के दृष्टिकोण से मान लीजिए, हिंदी में उसी प्रकार का सामर्थ्य नहीं है। और आधुनिक दृष्टिकोण से जब हम विचार करते हैं तो निश्चित दृष्टिकोण से आज हम हिंदी को न अपनाते हुए अंग्रेजी के प्रति जो है एक प्रकार से अंग्रेजी को स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज जो अंग्रेजी के प्रति हमारे भारत देश में जो एक प्रकार की निष्ठा जो है जो बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ती चली जाने की वजह से एक प्रकार से जो मजदूर जो है या कोई एक प्रकार का रिक्शा वाला जिसे हम कहना चाहते हैं, वो रिक्शा वाला भी हो कि आज अपने रोजी रोटी का जुगाड़ करते हुए भी वह एक प्रकार से अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डालने का जो प्रयास कर रहा है और उसे अंग्रेजी शिक्षा देने का जो प्रयास कर रहा है, क्योंकि हिंदी में किसी प्रकार की रोजगार की संभावना नहीं है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा और हिंदी पढ़ेगा तो आगे क्या करेगा, इस प्रकार का प्रश्न आज हमारे जैसे पालक वर्ग के बीच में जो प्रश्न निर्माण हो गया। और इसलिए वह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी पढ़ेगा तो वह सम्मान पाएगा, अंग्रेजी पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। यह इस प्रकार का कदर अंग्रेजी हमारे ऊपर होती हुई जो दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए अंग्रेजी के प्रति जो हमारे एक प्रकार की निष्ठा जिसे हम कहना चाहते हैं, और निष्ठा वह बढ़ती चली जा रहा है। और अपने ही एक प्रकार से जिस राष्ट्र की भाषा हम हिंदी कहते हैं, उस हिंदी की एक प्रकार से अपने ही देश में एक प्रकार की अवहेलना होती हुई जो दिखाई देती है। और अवहेलना को अगर समाप्त करना चाहते हैं तो हम एक प्रकार से हमें 1963 के जो विधायक जो है उस विधायक में निश्चित दृष्टिकोण से एक प्रकार का सुधार करना चाहिए। कि सुधार इस प्रकार का है कि जहां पर 1963 में जहां पर हिंदी के प्रति एक प्रकार का विरोध दर्शा रहे थे, और इस विरोध को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा गया था कि अब जब तक प्रत्येक राज्य की विधानसभाएं
यह न कहे जाए कि अब अंग्रेजी को रोक दिया जाए, तब तक यह हिंदी जो है या अंग्रेजी जो है हिंदी के साथ चलती रहेगी। इस प्रकार का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो एक प्रकार से कहा गया था, उसी के अनुरूप ही हिंदी आज जो है एक प्रकार से अंग्रेजी की गुलाम बनती हुई हमें जो दिखाई देती है। और इसी प्रकार अगर सचमुच हिंदी का अगर बढ़ावा हम देना चाहते हैं, हिंदी में ज्ञान अगर प्राप्त करना चाहते हैं, हिंदी में रोजगार की संभावना अगर प्राप्त करना चाहते हैं, या हिंदी में अगर हम नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित दृष्टिकोण से भारत में हिंदी का ही प्राबल्य होना चाहिए। अंग्रेजी को रोक देना चाहिए, तभी हम अपने राष्ट्रभाषा के प्रति, हिंदी के प्रति एक प्रकार की निष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार समय की अभावता हो जाने की वजह से मुझे डॉक्टर अमर शेख ने सिर्फ 20 मिनट की अवधि दी थी। उस 20 मिनट को मैं अपने मंतव्य को यहाँ पर रखा हूं। आप सभी ने मेरे मंतव्य को सुना है, इसलिए मैं पुनः आपके महाविद्यालय का, प्रधानाचार्य का, संस्थाओं का, सभी अध्यापक का कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मेरे 2 शब्द जो हैं यहाँ पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद कमलेश्वर जी। आपने हिंदी का प्रचार प्रसार, राजभाषा इस प्रकार से बन गई और वैश्वीकरण के दौर में हिंदी की जो प्रतिबद्धता है उसको अपने कम शब्दों में हमारे सामने रखने का बढ़िया और सटीक प्रयास आपने किया है। इसके लिए मैं महाविद्यालय की ओर से और हमारे विभाग की ओर से आपका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और हिंदी के संदर्भ में हिंदी एक भाषा ही नहीं है। हिंदी क्या है? हिंदी भाषा नहीं, बाहों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं, बाहों की अभिव्यक्ति है। हर मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। तो हमारे जो प्रमुख अतिथि थे, इन अतिथि के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि ऊंचे आसमान पंछी लेते उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे आज इस मंच पर वे मेहमान। करता हूँ मैं आदर पूर्वक उनको प्रणाम, मैं करता हूँ उनको मैं आदर पूर्वक प्रणाम। और इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य माननीय डॉक्टर बिरादार जीडी सर के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूंगा और उसके बाद वे अपना मंतव्य रखेंगे। बिरादार सर जी के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई। आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई, आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई। ऐसे आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य बिरादार सर जी से मैं विनती करता हूं कि वो अपना मंतव्य रखिए। आदरणीय प्रधानाचार्य बिरादार जेडी सर से विनती है कि वो अपना मंतव्य रखिए। आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आणि हिंदी दिवस आणि हिंदी दिवसांच्या निमित्ताने पंधरवडा साजरा करण्याच्या निमित्ताने आजच्या या हिंदी दिवस कार्यक्रमाचे आयोजक प्राध्यापक डॉक्टर सय्यद सर, संचालनाची संबंध जबाबदारी कंठरपणे पार पडणारे महाविद्यालयातील माझे सहकारी डॉक्टर दर्वे सर, आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख मार्गदर्शकाने
पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिलेले आणि आपलं अनमोल अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन महाविद्यालयातील सर्व स्टाफ आणि विद्यार्थी बंधू भगिनींना आपण आपल्या विचारांच्या मार्फत प्रेरित केलात. म्हणून आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर रमेश जी कांबळे सर, महाविद्यालयातील माझा सरकारी स्टाफ आणि विद्यार्थी बंधू भगिनी, सप्टेंबर हा हिंदी दिवस आणि या दिवसांचा या हिंदी दिवसांचं आयोजन करण्यात आलं. आजच्या दिवसाच्या निमित्ताने प्रमुख अतिथ्यांनी मार्गदर्शकांनी एक देश एक भाषा, बोलीभाषा आणि राष्ट्रभाषा, आपण भाषा जतन का करायची, आपली ओळख ही आपल्या राष्ट्रांची ओळख ही भाषेवरून आणि भाषा ही आपल्या देशांना आणि देशातील सर्व एक भाषेमध्ये बांधण्याच्या या संदर्भामध्ये भाषेचा प्रचार, भाषेचे महती आणि जिथपर्यंत आपल्या देशातील सर्व बांधव आहेत त्यांच्यापर्यंत ही भाषा त्यांच्यामध्ये जागरण करून जागरूकता आणून भाषेची महती आणि भाषा जतन करण्याच्या संदर्भामध्ये या गोष्टी आजच्या दिवसाच्या निमित्ताने या ठिकाणी करण्याच्या उद्देशाने या हिंदी दिवसांचं आयोजन करण्यात आलं. खऱ्या अर्थाने आपल्या पाहुण्यांनी सांगितलं की भाषा निर्मिती, भाषांची लिपी आणि ही प्रक्रिया इतक्या सहजगत्या अशा पद्धतीने ही झालेली नाही. त्यासाठी हजारो वर्ष या ठिकाणी आपल्या अगोदर येऊन गेलेल्या पिढ्यांनी खूप मोठा अशा पद्धतीचं भाषा संरक्षण, भाषा जतन आणि आपल्या पिढ्यांच्यासाठी अशा पद्धतीची मोठी पर्वणी त्यांनी निर्माण करून ठेवली. त्यामधून साहित्यामधून अशा पद्धतीनं खूप मोठ्या अशा पद्धतीचं दुर्मिळ अनमोल अशा पद्धतीचं साहित्य आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांच्यासाठी निर्माण करून ठेवलं. आपण ते जपूया, वाढवूया, त्यामध्ये अशा पद्धतीची भर टाकूया आणि पुढच्या येणाऱ्या पिढ्यांच्यासाठी ही भाषा जतन करावं. भाषेमध्ये अशा पद्धतीचे तज्ञ अभ्यासक, संशोधक निर्माण व्हावं आणि जगाला आपली भाषा ज्या पद्धतीने एक छोटा असणारा युरोप खंडामधला बेटे अशा पद्धतीचा जो देश इंग्लंड, त्यांनी इतक्या मोठ्या पद्धतीने त्याने आपली भाषा पोहोचवली, त्याच पद्धतीने आपल्या ही या हिंदी भाषेला या घरामध्ये प्रसार करण्याच्या निमित्ताने या ठिकाणी ही आजच्या दिवसाच्या निमित्तानं आपण ही जबाबदारी आणि या भाषेमध्ये ही बोलीभाषा म्हणून असेल, राष्ट्रभाषा म्हणून असेल, आपल्या राष्ट्रीय व्यवहारांची भाषा असेल, ही जतन करूया, ती वाढवूया, त्याच्यामध्ये भर टाकूया, तिचा प्रसार करूया. आणि ते करण्याच्यासाठी आजच्या हिंदी दिवसांच्या निमित्तानं मी अधिक वेळ न घेता या ठिकाणी हिंदी दिवसांच्या निमित्ताने मी या ठिकाणी संयोजक, आयोजक यांना शुभेच्छा देतो. माझ्या महाविद्यालयातील जे विद्यार्थी या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले त्यांनीही अशा पद्धतीनं आजच्या दिवसांच्या या कार्यक्रम समारोहामधून त्यांनी काही अशा पद्धतीचे बारकावे पकडून ठेवावे, त्याचा अभ्यास करावा, त्यामध्ये अभ्यास करून त्यामध्ये पारंगत व्हावं आणि पारंगत होऊन अशा पद्धतीनं भाषा समृद्धीसाठी आपण सर्वजण अशा पद्धतीनं तरबेज व्हाल, संशोधक व्हाल आणि पुढे ही जबाबदारी अशा पद्धतीनं भाषा जतन करण्याच्या संदर्भामध्ये आपण ती जबाबदारी कणखरपणे घेऊन तिच्या प्रचारासाठी आपण काम कराल आणि अशा पद्धतीचा आशावाद या ठिकाणी मी व्यक्त करतो.
आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ज्यांनी आपणाला अनमोल अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन केलं, परत एकदा त्यांचे महाविद्यालयाच्या प्राचार्य म्हणून आणि हे महाविद्यालय ज्या संस्थेच्या अंतर्गत काम करतं, हिंदुस्थानी एज्युकेशन सोसायटी औसा या मॅनेजमेंट कमिटीच्या वतीनेही या पाहुण्यांचं मी मनपूर्वक, स्टाफच्या वतीनं, विद्यार्थ्यांच्या वतीनं परत मी मनपूर्वक या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि त्यांना पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा देऊन या ठिकाणी मी माझं मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद सर, आपने कम शब्दों में बहुत बड़ा ज्ञान भंडार हमारे सामने रख लिया है। इसके लिए हिंदी विभाग की ओर से आपका दोबारा एक बार धन्यवाद। तो हिंदी के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जैसे हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी शान है, हिंदी बिन कुछ यहाँ, हिंदी मेरी जान है। हिंदी ही तो माँ की भाषा, हिंदी में ममता महान है। हिंदी ही से तो पहचान भारत की, हिंदी मेरा अभिमान है। हिंदी ही सुबह मेरी, हिंदी ही तो शाम है। कभी हिंदी न सुनो तो लगता है सब सुनसान है। हिंदी देती सब कुछ, हिंदी से ही ज्ञान है। तुम भी हिंदी बोल, मैं भी हिंदी बोलूं तो लगता है भारत महान है, तो लगता है भारत महान है। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है और आखिर में देती ज्ञान है। अंग्रेजी की चक्कर में बढ़ रहा अज्ञान है। आखिर में मेरा इतना ही आह्वान है, अगर बचा सको तो बचा लो हिंदी, क्योंकि इससे ही भारत का राष्ट्रगान है, इससे ही भारत का राष्ट्रगान है। तो ये जो सभी आदरणीय जो मंच है और आदरणीय मंच के सभी विद्वत जन जो है और सभी छात्र, मेरे सभी सहयोगी, मेरे मित्रवर, इन सभी के लिए मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बना है खुदा ने, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, वो हमारे इस कार्यक्रम में आज पधारे हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम में आज पधारे हैं। तो सभी का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस कार्यक्रम का जो अंतिम छोर है, यानी कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मेरे विभाग प्रमुख आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर सैयद AFC से मैं विनती करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करे। आदरणीय सैयद AF सर। धन्यवाद सर। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह के धन्यवाद ज्ञापन के पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और 5 मिनट वक्त है। कुछ हिंदी के संदर्भ में अपनी बात 2 मिनट के अंदर रखूंगा। कुछ पंक्तियां हैं हिंदी के या हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार में हिंदी कवियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके संदर्भ में किसी ने लिखा है कि कबीर की है ये डफली, मीरा का मधु प्याला, हिंदी की खुशबुओं में खुसरो नबी निराला। चंद की है ये कविता, जैसी की मसनवी भी, ये सूर की मुरली है और तुलसी की है माला। रसकान की है भक्ति, रहीम की नीति सी है दोहे बिहारी के बच्चन की मधुशाला। महावीर ने संवारा इसे अपनी कोशिशों से, बाबू हरिचंद्र ने नई चाल में इसे ढाला। प्रसाद मिला जो इसको तो आ गई जवानी, करुणा की महादेवी ने हंस हंस कर इसके पाला। मुंशी की है तहरीरे और किस्से हजारी के, इसको तो भारती ने नए रंग में रच डाला। दिनकर की है ये माँ और चाह भागवती की, सकी है पंत की और माखन की सुरबाला। है पूजा मैथिली ने और सुमन ने सजाया, है हिंदी भवन में दुर्गा तेरी उजाला। कई रूपों में मिलेगी हर प्रांत की मिट्टी में, कश्मीर से कुमारी, बंगाल से अंबाला।
इसमें ढले हुए हैं कई हर्फ तहजीबों के, पीनी पड़ी इसको क्यों बार बार हाला। अपने वतन में ही क्यों ये हो रही पराई, जबकि सभी ने इससे काम अपना निकाला। है जिसके हाथों में इसकी जिम्मेवारी, उन्हीं लोगों ने इसको हर बार है टाला। ये ले चलोगे साथ इसको, चलती रहेगी जग में, थम न सकेगी थक के पड़े पैर में ही छाला। बदलती रही इसकी हर बार नई काया, बिगड़ी अगर कभी तो सबने इसको संभाला। है नाज मुझको अपनी हिंदी जुबा पे यारो, हिंदी है हम वतन है ये देश सबसे आला। इस प्रकार से हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में बहुत सारे हिंदी कवियों का भी योगदान रहा। इस हिंदी दिवस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर जी.डी. बिरादार सर उपस्थित रहे, इन्हीं का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मित्र डॉक्टर कांबळे आरवी सर, इन्होंने हमें हिंदी के संदर्भ में अपने विचारों से लाभान्वित किया, इसलिए मैं इनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सूत्र संचालन करने वाले डॉक्टर दलवे सर, इन्होंने भी सटीक ढंग से मार्गदर्शन किया, इसलिए इन्हीं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समारोह को होस्ट करने वाले और समारोह को रिकॉर्डिंग के रूप में प्रस्थापित करने वाले हमारे मित्र आदरणीय प्राध्यापक गंभीरे प्रशांत जी सर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इस समारोह में उपस्थित सभी अध्यापक एवं छात्रों को धन्यवाद देता हूं और प्रधानाचार्य की अनुमति से हिंदी दिवस का यह समारोह यहाँ समाप्त होता है, ऐसी घोषणा करता हूं। धन्यवाद। ओके सर, दलवे सर। ओके।